तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आपको बाल सुखी प्रदान करूंगा, बस आप मुझे ले जाकर गोकुल में यशोदा जी के पास लिटा देना और यशोदा जी के बगल में जो कन्या होगी आप उसे उठाकर ले आना। अब भगवान के प्रकट होते ही सभी पहरेदार जो थे सबके सब सो गए, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी टोकरी में भगवान को रखे हैं और जा रहे हैं। बिजली चमक रही है, शेष भगवान पीछे से फन फैलाकर भगवान के ऊपर छाया बना रहे हैं। अब जब वह यमुना जी में गए तो यमुना जी बहुत ऊपर थी, बहुत चढ़ी हुई थी, तब वह भयभीत होते जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तब यमुना जी और चढ़ा रही हैं और चढ़ा रही हैं। तब वसुदेव जी बहुत घबरा गए और जब भगवान ने देखा कि पिताजी घबरा रहे हैं तो उनसे बोले कि अरे तुम कैसी हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारे ससुर जी घबरा रहे हैं और तुम चढ़ती जा रही हो। तब भगवान के डांटने पर वह चढ़ी, पर उन्होंने जैसे ही भगवान के चरण स्पर्श किए तो वो एकदम से नीचे हो गई और वसुदेव जी के पैरों तक पानी आ गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जब पैरों तक पानी आ गया तो गोकुल गए वह और गोकुल में भगवान को लिटाया यशोदा जी के बगल में और उनके बगल से कन्या को ले आए। जब कंस को पता चला तो कंस जल्दी आया और उस कन्या को छीन लिया और दीवार में मारना ही चाह रहा था कि तभी उसी समय वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। और देवी मैया ने कहा अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पहले ही जन्म ले चुका है। तभी विंध्याचल पर्वत पर जाकर स्थापित हो गई। और इतना सुनते ही कंस ने देवक और देवकी जी के चरणों में गिर गया और बहुत रो रो कर बातें सुना रहा है कि मुझसे गलती हो गई, अब हम लोग गोकुल पहुंचते हैं। कंस को बातें सुनाते देते हैं। अब इधर गोकुल में भी जब सब लोग जगे तो सबसे पहले यशोदा जी के कक्ष में नंद जी की बहन सुनंदा जी पहुंची। अब जब वो पहुंची तो कुछ बोल नहीं पा रही है, हाँप रही है। उन्होंने भगवान को लेटा हुआ देखा तो नंद जी के पास गई और हाँप रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, बस कह रही है भैया भैया। नंद जी ने कहा काहे गए हो, कबाबरी तो नए गई। तो मैं बोली कि अरे यशोदा जी यानी भाभी जी को लाला भयो है। अब नंद जी खुशी हो गए, कूद पड़े, सुनंदा जी को हृदय से लगा लिया। अब सुनंदा जी अंदर गई और बेलन लिया और एक कांसे की थाली ली और बजाने लग गई। अब नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया, जाप कर्म कराया और नंद जी ने प्रफुल्लित होकर ब्राह्मण को 2 लाख गायों का दान किया। अब सभी अपने अपने घर गए, घर की सजावट करने लगे, तैयारी करने लगे कि आज प्रभु का जन्म हुआ है। गोपियां चल रही हैं तो उनके बालों में से पुष्प पैरों में गिर रहे हैं, मानो पुष्प कह रहे हैं कि प्रभु की गोपियां हमें आप अपने चरणों में रखिए, हमारी जगह आपके बालों में नहीं। अब सभी गोपियां यशोदा मैया
को बधाई देने लग गई। तो आइए हम सभी भी बधाई गाते हैं। और गोकुल में ऐसे बधाई नहीं होती कि बैठे रहो, ऐसे बधाई नहीं करते वो लोग, बधाई करते सब खड़े होते हैं और नृत्य करते हैं। तो आप सभी लोग भी नृत्य करिए कि नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। तो सवारी बधाई लोगों, तो सवारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई। नंद झुके ओ नंद झुके ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। कौन सो हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। ओ चमत्कार सो हो गो लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज। हरि बोल। नाचे कूदे धूम मचावे, कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे। गावे मीठी वान नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई।
करके बाबा को नाच नचावे नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई बज रही आज बधाई। भैया क्या कर रहे ले ले ओ जन्म लिया काना ने ओ जन्म